नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हेल्दिकल में। मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र तोमर। दोस्तों, इमेजिन करिए आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हों और अचानक आपसे ज़ोर ज़ोर की खुजली होने लगे। तो सम के मारे आप खुजा नहीं पाते या कोशिश करते हैं धीरे धीरे खुजाने की। लेकिन दोस्तों, ये सिचुएशन कभी न कभी हम सभी के साथ होती है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि जो खुजली है क्यों होती है, और ख़ासकर गर्मी के मौसम में ये दाँत खाज खुजली क्यों ज़्यादा होती है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज दोस्तों बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल उठता है कि गर्मियों में ही ये दाँत खाज खुजली फोड़े फुंसी क्यों होते हैं। तो दोस्तों, इसका कारण है कि गर्मियों में हमें पसीना बहुत आता है। पसीना आने की वजह से जैसे रेसेस हो जाते हैं। जो रेसेस हो जाते हैं उनमें मॉइस्चर भी होती है पसीने की वजह से। तो ऐसी जगह पर ही जो बैक्टीरियल और फंगल अपना जो ग्रोथ है उनकी बहुत अच्छी होती है, या बोल सकते हैं ये अपना घर बना लेते हैं इस कंडीशन में। जैसे जब हम अपना घर बनाने के लिए देखते हैं लोकेशन कौन सी अच्छी रहेगी, कहाँ पे इजी एसेसिबिलिटी रहेगी, कहाँ से हम आराम से खाने पीने का सामान हम आसानी से ले सकते हैं, तो वहीं हम अपना घर बनाते हैं। इसी तरह से जो फंगल और बैक्टीरिया होते हैं वो भी ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ उनको ये मॉइस्चर हीट आराम से मिल सके, जहाँ पे ये अपनी ग्रोथ कर सकें। क्योंकि गर्मियों में हीट तो होती ही है, पसीना आने की वजह से मॉइस्चर भी मिल जाता है, उसकी वजह से जो रेसेस होते हैं और इसमें ही उनको अपना घर बनाने के लिए एक फाउंडेशन मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, गर्मियाँ और बरसात में जो फंगल बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसी की वजह से इस सीज़न में हमें दाँत खाज खुजली की समस्या का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं असल मुद्दे की। अगर इस सीज़न में हमें जो गर्मियों का सीज़न होता है दाँत खाज खुजली हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम आज बात करेंगे कुछ होम रेमेडीज़ की, कि कैसे ही घर पे हम कुछ चीज़ों का यूज़ करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 1, एलोवेरा जेल। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा एक बड़ा ही मैजिकल पौधा है। ये हर घर में होना चाहिए। अगर आपके घर में अभी तक एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आज ही अपने पास की नर्सरी में जाएं और ख़रीद कर एक गमले में लगा दें। तो एलोवेरा जेल का हम यूज कैसे करते हैं। जो एलोवेरा की पत्ती है उसको काट के उसमें से जो जेल निकालेंगे और उस जेल को पेस्ट के रूप में बना के जो अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पर खुजली है, दाद है, उस पर हम अप्लाई कर देंगे। तो ये एक सूथिंग इफेक्ट देता है और इरिटेशन को कम करता है, और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी, जो धीरे धीरे जो खुजली है उसको कम कर देता है। एलोवेरा जेल को हम लिक्विड के फॉर्म में इंटरनली या यूज़ कर सकते हैं, या जैसे पी सकते हैं एलोवेरा जूस को। तो एलोवेरा जूस रेडीमेड फॉर्म में कहीं भी मेडिकल स्टोर या जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। अगर आप इसको घर पर ही बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। एलोवेरा जेल जो लीफ होती है उसमें से अंदर से जेल निकालिए, हल्का सा उसमें पानी मिलाइए और हल्का सा टीस्पून नमक, उसको पेस्ट बना के पानी डाल के उसको हम आसानी से पी सकते हैं। ये जो इरिटेशन है, खुजली है, इसमें तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। तो और भी कई सारी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरी होम रेमेडीज है नीम लीफ या नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बहुत समय से आप जानते ही होंगे पुराने समय से ही हम इन नीम की पत्तियों का यूज़ तरह तरह के स्किन इन्फेक्शंस के लिए करते हैं। तो इसमें जो जहाँ पर खुजली वगैरह है तो इसके लिए क्या है कि नीम की पत्तियों का पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट कैसे बनाएंगे।
जो नीम की पत्तियां होती हैं उनको हल्का हल्के टुकड़ों में काट के उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको मिक्स करके पेस्ट बना लेते हैं और इस पेस्ट को जहाँ पर भी दाँत खाज खुजली है उस अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई कर देते हैं और उसको 15 से 20 मिनट के बाद साफ पानी से धोना है और इससे जो इरिटेशन है वो ख़त्म होता है, जो फंगस है उसकी ग्रोथ कम होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होती है और हमें खुजली में काफ़ी आराम मिलता है। और इसको आजकल नीम की गोलियां भी आती हैं, उनको भी हम ओरली ले सकते हैं, वो भी सेम बेनिफिट देती हैं जैसे कि हम अप्लाई करने से, इनकी पत्तियों का पेस्ट अप्लाई करने से जो फ़ायदा मिलता है वही नीम की गोलियां या कैप्सूल भी आते हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, उनसे भी हमें उतना ही फ़ायदा मिलेगा। नंबर 3 होम रेमेडीज़ है कोकोनट ऑयल। जी हाँ दोस्तों, कोकोनट जो कोकोनट होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कई प्रकार की बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं हम उसका। अगर आपकी स्किन ड्राई है, इरिटेशन हो रहा है, खुजली है, तो हम कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके उसका हल्का सा गर्म करें और जो भी अफेक्टेड एरिया है उस पर लगा दें। ये इरिटेशन को तो कम करता ही है, साथ में मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। इसको आप पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं, तो इससे स्किन ड्राई नहीं होगी तो इरिटेशन नहीं होगा तो खुजली भी नहीं होगी। इसलिए जो कोकोनट ऑयल है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह की जो ड्राई स्किन होती है या इरिटेशन होता है, खुजली होती है, तो कोकोनट ऑयल का यूज़ करके भी हम इन सब समस्याओं से बेनिफिट पा सकते हैं। दोस्तों अगली रेमेडी के बारे में बात करते हैं। ये है माइकोडर्म डस्टिंग पाउडर। ये नॉर्मल डस्टिंग पाउडर की तरह नहीं है जो सिर्फ सूदिंग इफेक्ट देते हैं या ठंडक पहुंचाते हैं, लेकिन वो जो कारण है फंगल बैक्टीरिया जो है उस पर अफेक्ट नहीं करते। जो माइकोडर्म डस्टिंग पाउडर होता है इसमें क्लोट्रिमाजोल नाम का एक एजेंट होता है जो कि जिसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फंगस की ग्रोथ को रोकता है, जिसकी वजह से अगर फंगस की वजह से कोई खुजली, दाद, खाज हो रही है तो ये उसकी जड़ में वार करता है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आसानी से दूर हो सकती हैं। इसलिए जो नॉर्मल डस्टिंग पाउडर की जगह माइकोडर्म जो डस्टिंग पाउडर होता है इसका यूज़ करें, ये बहुत ही यूज़फुल है। जो माइकोडर्म पाउडर होता है तो वो स्वेटिंग को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से खुजली की समस्या नहीं होती। इस पाउडर को आप नहाने के बाद लगा सकते हैं। इस पाउडर को दिन में 2 से 3 बार लगाएं तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इस पाउडर को, माइकोडर्म पाउडर को आसानी से आप किसी भी मेडिकल स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपको गर्मी की वजह से दाँत खाज खुजली की समस्या है तो इसके लिए जो मैंने अभी होम रेमेडीज़ बताई हैं उनका तो यूज़ करना ही है। उसके साथ साथ कुछ जो हमारी खाने पीने की आदतें हैं उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जो कि हमारी इस खुजली को कम करने में हेल्प करेंगे। जैसे नंबर 1, हम सभी को ऑयली चीज़, फ्राइड फूड पसंद होता है, मुझे भी है, लेकिन हमारी स्किन को ये पसंद नहीं है। अगर हम ज़्यादा ऑयली, नमकीन या मीठा खाते हैं तो इसकी वजह से भी स्किन में इरिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा मीठा, नमकीन और ऑयली फूड का यूज़ ना करें। नंबर 2, हमें दिन में लगभग 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा ब्लड है प्यूरिफाई होता है, डिटॉक्सिफाइड होता है। जो टॉक्सिन्स हैं वो पानी के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं और हमारी स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है, चमकती रहती है। इसलिए 8 से 10 गिलास पानी दिन में ज़रूर पिएं। नेक्स्ट, हमारे खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल का सैलेड्स बनाकर ज़रूर खाएं।
इससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाइड होती है और स्किन भी अच्छी रहती है और इसमें इरिटेशन नहीं होता, उसकी वजह से खुजली नहीं होगी। अगर स्किन में आपकी में इरिटेशन रहता है, लगातार खुजली रहती है, तो कोशिश करें कि जो नॉनवेज आइटम्स हैं, नॉनवेज ना खाएं, वेज खाएं, क्योंकि नॉनवेज खाने से भी हमारी स्किन में इरिटेशन या खुजली की समस्या ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं कुछ हाइजीन टिप्स की कि किन किन टिप्स का ध्यान रख के हाइजीन को मेंटेन करके हम इस खुजली से बच सकते हैं। नंबर 1, जब हम नहाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए नहाते समय जो नीम्स की पत्तियां होती हैं उसके पानी डाल के थोड़ा सा गर्म करके उससे नहाएं। उससे स्किन में इरिटेशन नहीं होगा, खुजली नहीं होगी। और कोशिश करें रेगुलर नहाने के लिए, तो रेगुलर आपकी स्किन अच्छी रहेगी, ग्लो करेगी और ये खुजली की समस्या नहीं होगी। नंबर 2, कपड़े टाइट ना पहने, क्योंकि अगर आप कपड़े टाइट पहनेंगे तो उसकी वजह से पसीना आएगा, पसीना की वजह से फिर रैशेज होंगे, फिर ये अपने जो बैक्टीरिया फंगस हैं वो ग्रोथ उसकी हो जाएगी वहाँ पे और फिर से खुजली शुरू हो जाएगी। इसलिए ढीले कपड़े पहने, टाइट कपड़े ना पहने। नेक्स्ट, कॉटन के कपड़े, अगर आपको खुजली हो रही है लगातार तो कोशिश करें लगातार कॉटन के कपड़े पहने, क्योंकि जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो ब्रीथेबल होते हैं, यानी उनमें जो हवा है वो आसानी से आर पार चली जाती है, जिसकी वजह से पसीना नहीं आता। अगर पसीना नहीं आएगा तो ये खुजली की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर ये सब होम रेमेडीज़ और ये टिप्स का यूज करके भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं और उसके अनुसार अपना ट्रीटमेंट करवाएं। क्योंकि कभी कभी जो नॉर्मल खुजली की समस्या ना होकर वो कोई भी अगर किसी और बीमारी की वजह से वो प्रॉब्लम है तो बाद में वो बड़ी ना हो जाए। इसलिए इन चीज़ों से अगर आराम नहीं मिल रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो इरिटेशन या खुजली, दांत खाज खुजली के बारे में। उम्मीद करता हूँ ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सबके साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आजकल का मौसम भी गर्मी का है, बारिश का है और ये समस्याएं बहुत ही कॉमन है। इसलिए इसको वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो इन सब चीज़ों को या जो टिप्स बताई हैं उसको अपनाकर स्वस्थ रह सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और इन सब चीज़ों का उपयोग करके आप अपना हेल्दी कल बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।